एसडी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो एक परीक्षा हुई थी 6 से 8 वाले, और उसमें पर्टिकुलर मैं अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र पर चर्चा करूंगा। और इस प्रश्न पत्र में हमने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि 8 क्वेश्चंस पे आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब 8 क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उस पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अब इसमें आपको फ़ायदा कितना मिल रहा है, बोर्ड कितने को मान रहा है, कितने को नहीं मान रहा है, ये ज़्यादातर जो है बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की क्वालिटी पर जो है निर्भर करता है। जितने भी लोग हमारे टच में थे या जिन्होंने भी फ़ोन किया या जिनको भी मतलब मैं यूट्यूब के माध्यम से या जिस भी माध्यम से बता पाया, हमने आपको जो है ऑथेंटिक साक्ष्य के क्या होने चाहिए वो हमने बताए थे। जैसे ऑथेंटिक साक्ष्य में हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑथेंटिक जो डिक्शनरीज़ हैं आप उसमें से भी एग्ज़ाम्पल लेके एज ए प्रूफ उसको आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी एक डिक्शनरी आती है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर आपकी हो गई, कोलिंस की आप लगा सकते हैं, या आप कैम्ब्रिज की डिक्शनरी आती है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। चाहे वो आपका वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे ग्रामर के हों। और ग्रामर में जैसे रेन मार्टिन के जो है इसमें जो आपका प्रनाउन वाला है, प्रनाउन में स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, वहाँ बुक पार्ट, जैसे ये रेन मार्टिन बुक आपकी पूरी 2 पार्टों में है, तो आप जब बुक सेकंड पार्ट में इसमें गए होंगे तो वहाँ से भी आपको ग्रामर के नियम मिले होंगे। तो उसमें लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो लगातार 3 क्वेश्चन आपके जो है, अब जैसे ये हमारी बुकलेट सीरीज़ है, तो बुकलेट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 125 आप देख रहे हैं, 126 देख रहे हैं, 127 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनका बोर्ड ने गलत आंसर माना है और ये निश्चित ही चेंज होंगे। अब अच्छा, कुछ एक दो बच्चों ने हमारे पास फ़ोन भी किया था, उन्होंने पूछा था सर हम प्रत्यावेदन नहीं कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जिन्होंने प्रत्यावेदन नहीं किया है उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो किसी ने भी प्रत्यावेदन किया है, मतलब किसी ने भी उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है, अगर जो उसका सही होता है तो वो बेनिफिट जनरल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिन्होंने प्रत्यावेदन किया स्पेशली उन्हीं को फ़ायदा दे दिया जाए, जिन्होंने नहीं किया है उनको नहीं किया जाएगा। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा। तो आपको एक पैसे का भी तनिक जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सबके साथ होगा वही ट्रीटमेंट आपके साथ भी होगा। दूसरी चीज़, आप जैसे ऑब्जेक्शन करने को बहुत आप ऑब्जेक्शन कर दो, कुछ जैसे मेरे सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोग जितने उनके क्वेश्चन गलत हुए वे सब पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। ऑब्जेक्शन आप उन्हीं क्वेश्चनों पर करिए कि जिन पे आपको लगता हो कि नहीं वास्तव में यहाँ पे बोर्ड के द्वारा मिसप्रिंटिंग हुई है या उन्होंने देते समय गलती की है, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिन 8 क्वेश्चनों पर मैंने आपको बताया है वो 8 क्वेश्चन आपके जनून हैं, और उसमें से भी जैसे कभी कभी बोर्ड मनमानी करता है या बोर्ड जो चीज़ उसके जो है फाइनल हो जाती है, वो कहने का मतलब आपके साक्ष्यों के होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को वो अनसुना करता है। ज़्यादातर वो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो जन सामान्य सी चीज़ है जो आप सामान्य सी किताबों में पा सकते हैं वो तो आपका चेंज होना ही होना है। अब जैसे 100 क्वेश्चन नंबर 125, 126, 127, ये तो आपका एकदम मान के चलिएगा ये आपका एकदम सही होना ही होना है। इसको बोर्ड को करेक्ट करना ही पड़ेगा। और ये मान के चलिएगा ये आप देख लीजिएगा, इसमें जो है अपने जो रॉन्ग आंसर इन्होंने दिया उसको ये करेक्ट करेंगे। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है आंसर की छपने में, या क्लर्कियल मिस्टेक भी हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये वाला आता है। अब इस एक क्वेश्चन में जैसे द वर्ब फॉर्म ऑफ इसका प्रोफेसी का इसने वर्ब फॉर्म पूछा है। पहली चीज़, बोर्ड ने इसमें भी गलत आंसर माना है। इसका आपका राइट आंसर सी होना चाहिए था। ये सामान्य वे में नहीं मिलता है, लेकिन आप मरियम वेबस्टर में जाके इसको ढूंढेंगे। मरियम वेबस्टर में ये आपको वर्ब के पोर्शन में मिल रहा है, और ये वर्ब किससे बना है, ये आपका प्रोफेसी से ही बना है। तो इसमें आपका हो सकता है, तो एक आप यहाँ मान के चलिएगा ये वाला आपको पक्का बेनिफिट मिलने वाला ही मिलने वाला है। आपने प्रत्यावेदन किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। किसी को फ़ायदा मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको इन फ्यूचर भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे ध्यान क्या रखना होगा, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं उनका ध्यान उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा आकर्षित होता है।
ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का उत्तर मान लीजिए गलत हो गया, मैं सोच लूँ कि यार कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो मैं क्यों करूँ। तो ये धारणा अगर जो सभी सोच लें, मान लीजिए इस पे गया ही नहीं, तो बोर्ड का ध्यान भी इस पे नहीं जाएगा। बोर्ड भी उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान से देखता है जिस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं, तभी वो उसको गौर करके देखते हैं। तो अब हम लोगों का पहला दायित्व तो ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं, गलत मिल रहे हैं, उनके साक्ष्य आपके पास हैं, तो आपको तुरंत तुरंत ही वो कर देना चाहिए। आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। नहीं किया है, आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें हम अनुमानित आपको कट ऑफ बताएंगे कि कहाँ तक इसकी मेरिट जा सकती है। पेपर बहुत ही अच्छा था। अब पेपर अच्छा इसलिए हम इसको बता सकते हैं क्योंकि जिन्होंने भी पेपर देखा होगा, जिन्होंने भी पेपर को बताया इजी था, वो चाहे आपका 9 से 10 वाला रहा हो, चाहे 6 से 8 वाला रहा हो, तो इजी आपको तब लगा है जब आप पर्टिकुलर एक ही पोर्शन को देखे हैं। जैसे मैं अपना ही, दूसरे का मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपना ही बता रहा हूँ। हमने पैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जैसे मैं परीक्षा हाल में तो बैठा नहीं था, तो हम जब बाहर से कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो प्रेशर हम नहीं देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक निराशा, जो बच्चे परीक्षा दे के आए हैं उनके मन में एक निराशा की भावना आती है कि बाहर का कोई आदमी देखता है जो परीक्षा हाल में जो बैठा नहीं है, वो बोलता है यार पेपर तो बड़ा ईजी था, इसमें मेरिट इतनी जानी चाहिए, इसमें मेरिट इतनी जानी चाहिए, ये आप कैसे गलत कर दिए। तो मैं आपको बताऊं, आपकी तसल्ली के लिए वास्तविक कंडीशन मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई भी पेपर होता है, तो जो परीक्षार्थी होता है उसको तमाम प्रकार के तनाव को झेलना पड़ता है। अब जैसे पहला तनाव होता है एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने का। अगर जो आपने पहले से ढूंढा है तो बहुत अच्छा है, अगर जो आपने पहले से नहीं ढूंढा है तो आप उस दिन ढूंढते हैं। अगर जो आपको सही समय पे मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिल जाता है, अगर जो आप 2-4 मिनट भी, 1 मिनट भी अगर जो लेट होते हैं, तो एक हड़बड़ाहट के कारण भी सामान्य से कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। दूसरी चीज़, आपके जो है क्लासरूम का माहौल कैसा है। जैसे इन्विजिलेटर क्या है, कभी कभी हम लोग परीक्षा देते हैं, हम लोगों ने भी इन सब चीज़ों को फेस किया है। तो उसमें क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं, कभी कभी इन्विजिलेटर की असभ्यता, उसको असभ्यता ही कही जा सकती है, उनकी असभ्यता के कारण भी अपने लोगों के 2-4 क्वेश्चन डिस्टर्ब होते हैं। जैसे उनका कड़ी आवाज़ में बात करना, अनावश्यक बार बार चीज़ों को इंटरप्ट करना, ये सब भी जो है ये सारा असर बच्चों के ऊपर जाता है। तो अब हम लोगों का भी ये दायित्व तो होना चाहिए, जैसे जो भी परीक्षार्थी हैं, अगर जो आप परीक्षा दे रहे हैं, तो कम से कम उनसे मधुर संबंध आप बना के रखिए। आप उनसे अनावश्यक आर्गूमेंट हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर जो वो 2 बात बोल रहे हैं तो उसमें अपने लोगों को वहाँ बहस नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का अगर जो आप ध्यान रखेंगे, एक खुशनुमा माहौल बनता है, तो प्रेशर आपके ऊपर कम आता है। परीक्षा में आपको सब जो है सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, अच्छे समय पर अगर जो आप वहाँ पहुंचते हैं तो आपका प्रेशर वैसे कम होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर आदमी डिसाइड उसी दिन करता है जिस दिन उसको देखना होता है। तो ये आप मान के चलिएगा कि ये जो मैं समस्या बता रहा हूँ, ये 90% के साथ कॉमन समस्या होती है। सब लोग ये झेलते हैं, सारे लोग ये मतलब ऐसी परिस्थितियों में जो है परेशान होते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो बड़े के कासस होते हैं। वो पहले से जाके सेंटर देखते हैं और सेंटर की सिचुएशन को वो देखते हैं, तब उसके बाद दूसरे और उसी के आसपास में कहीं रूम वूम लेके रुकते हैं। काफ़ी सीरियस लोग वो होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरिट हाई जाएगी, मेरिट लो जाएगी, अगर जो कोई आपको बताता है कि पेपर इजी है, तो ये समझिए कि उनमें अनुभव की कमी है। सब परिस्थितियों को वो मूल्यांकन साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं। अब जैसे आपको जीएस भी करना है, आपको हिंदी भी करनी है, आपको आपका सब्जेक्ट भी करना है। तो और अच्छा, जो बाहर से बैठ के देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो पर्टिकुलर पैसेज इग्नोर कर दे रहे हैं, पर्टिकुलर वो हिंदी इग्नोर कर दे रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन इग्नोर कर दे रहे हैं, जो सामान्य सी इंग्लिश पूछी गई हो उसको वो इग्नोर कर दे रहे हैं। उनका ध्यान किस पे जाता है? पर्टिकुलर आपके विषय पर ही जाता है। पहली चीज़ तो आपके क्वेश्चन कम हो गए। आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आप एकदम आराम से हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है चीज़ें आपको इजी लगेंगी, लेकिन एग्जामिनेशन का एक प्रेशर होता है। तो जिनके भी अभी गड़बड़ हुए हैं, जिनको लग रहा है कि मैं गड़बड़ हूँ, अभी उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अभी स्थिति आने दीजिए। जो लोग अभी बता रहे हैं कि पेपर इजी है, पेपर ऐसे है, पेपर ऐसे है, ये सब किनारे लग जाएंगे। क्योंकि परीक्षा का प्रेशर और बाहर आके उसको देखना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और जो लोग इसको हल्के में लेते हैं तो वो समझिए कि वो बोलने में अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक पैसे का भी आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन आप वेट कर लीजिए, सारा सीन सब क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं विद रीज़न, तर्कों के साथ आपको एक जो है लॉजिकल जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा सर्वे चल रहा है, कई मित्रों से हमारी बात हुई है इस विषय पर, कई कैंडिडेट्स से बात हुई है। उन्होंने जो मतलब परीक्षा में वो परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्होंने पेपर सॉल्व किया है। और उसके बाद उनकी जो है उनसे पूछे गए उनके स्कोर, और लगभग ये मान के चलिएगा कि 100-200 लोगों के स्कोर को अध्ययन करने के बाद तब हम लोग जो है एक मतलब एक आंकड़ा निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ देने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।